चलिए हम अपने स्ट्रक्चर का स्ट्रिप चार्ट रेडी करते हैं। तो सबसे पहले हमें स्ट्रक्चर की लिस्ट चाहिए होगी। तो आज हम जो है सिर्फ बॉक्स कन्वर्ट का ही अपना चार्ट रेडी करेंगे। तो जो मेरे प्रोजेक्ट पर जो मेरे स्ट्रक्चर की लिस्ट है मैं उसी को यूज कर रहा हूँ। मैंने यहाँ से इसको कॉपी किया और अपने सीट में मैंने यहाँ कॉपी पेस्ट कर दिया। मेरी यहाँ पर ये बॉक्स कन्वर्ट और LVUP है। तो आज हम जो सिर्फ करेंगे फोकस सिर्फ बॉक्स कन्वर्ट पे ही करेंगे। सेकंड मैंने सीट बनाई इसमें डाटा की, जिसमें हम अपना वर्क डन डालेंगे। तो वही अपना सेम सीरियल नंबर, डिस्क्रिप्शन, चैनेज, स्ट्रक्चर नेम, स्ट्रक्चर साइज, साइड, RFI नंबर और रिमार्क। ये मेरे DPR का एक फॉर्मेट रेडी हो गया। अब मैं एक एज्यूम किया हुआ वर्क डन मैं क्रिएट कर रहा हूँ। जैसे मैंने स्ट्रक्चर की लिस्ट में कुछ रैंडम मैंने चैनेज उठा लिए। सॉरी, थोड़ा ये गलत डिस्क्रिप्शन में पेस्ट हो गए। मैं वापस जाता हूँ और इसे चैनेज की लिस्ट में मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। मैं इन चैनेज का एक एज्यूम किया हुआ वर्क डन रेडी करूँगा। ये स्ट्रक्चर नेम में मैंने पेस्ट कर दिया। साइज ले लिया मैंने। साइड एक एज्यूम करके मैं मान लेता हूँ LHS। यहाँ से मैं इसको RHS कर देता हूँ और ये पूरे पे मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। और डिस्क्रिप्शन में मुझे सिर्फ एज्यूम करके ही अपना वर्क डन डालना है। जैसे PCC डाल दिया, जो भी हमारा वर्क डन हुआ है उसके अकॉर्डिंग एक रैंडमली मैं डाल रहा हूँ। आप लोग सिर्फ अपने DPR के अकॉर्डिंग ही इसे अपडेट करेंगे। और दोस्तों एक सबसे ज़रूरी बात यह है कि आपको जैसा हाईवे का स्ट्रिप चार्ट बनाया था, ये स्ट्रक्चर का हम बनाएंगे। सिर्फ फर्स्ट टाइम आपको दिक्कत आएगी। एक बार आपके फार्मूला सेट होने के बाद और सिर्फ आपको एक जगह फार्मूला लगाना है, उसके बाद सेलेक्ट करके सिर्फ इसे ड्रैग करना है। फिर आप जितने टाइम तक आप जॉब करते हैं, कुछ भी करते हैं, आपके लाइफ टाइम ये सिर्फ आपको इसमें चैनेज वगैरह और स्ट्रक्चर लिस्ट चेंज करनी है। उसके बाद ये अपने आप सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली लेता रहेगा और बस अब आपको अपना DPR अपडेट करना है। उसके बाद एक स्ट्रक्चर की शेप में आपका DPR अपडेट होगा, जिसे आप अपने सीनियर को भेज सकते हैं और उन्हें बहुत इम्प्रेसिव, आपका इम्प्रेशन बहुत अच्छा जाएगा उनके ऊपर। ये मैंने यहाँ अपना एक एज्यूम किया हुआ वर्क डन डाल दिया है। और दोस्तों कहीं पे भी किसी तरीके का कोई कन्फ्यूजन अगर हो इसमें या मुझे कुछ इम्प्रूवमेंट करना हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ये मेरा एक वर्क डन का एक मेरा फॉर्मेट रेडी हो गया DPR का, और ये एक मैंने एज्यूम किया हुआ इसमें वर्क डन डाल दिया है। अब हम एक नई सीट खोलेंगे स्ट्रिप, जिसमें हम चार्ट अपना क्रिएट करेंगे।
इसे हम नाम देंगे BC बॉक्स कल्वर्ट स्ट्रिप चार्ट। इसे करने के बाद हम एक बॉक्स कल्वर्ट की हम शेप रेडी करेंगे। ये मेरे बॉक्स कल्वर्ट की शेप है। बॉर्डर वगैरह लगा करके हम इसको रेडी कर लेंगे। बस आपकी ये फर्स्ट टाइम मेहनत है। आप इसे करने के बाद फर्स्ट टाइम अगर इसमें आप टाइम स्पेंड करेंगे तो सब कुछ ठीक रहेगा। अब जैसे कि मैं इसमें डाल रहा हूँ PCC, मेरी बॉटम की है, राफ्ट, वॉल फर्स्ट लिफ्ट, वॉल सेकेंड लिफ्ट, फाइनल लिफ्ट, सॉरी बॉक्स कल्वर्ट में फाइनल लिफ्ट। अगर आपको इसमें और भी अगर लिफ्ट ऐड करनी है तो आप इंसर्ट करके और भी कर सकते हैं। अब इसे हम टैक्स को वर्टिकल शेप में दे देंगे और इनको एडजस्ट कर लेंगे अपने अकॉर्डिंग। और फाइनली हमारी स्लैब हो गई। अब यहाँ पे हम चैनेज डाल देंगे 1 और यहाँ पे हमारा चैनेज की डिटेल आएगी। ये 1 इस वजह से लिखा हुआ है क्योंकि जो हमारी स्ट्रक्चर की लिस्ट है वहाँ से हम वी लुकअप का फॉर्मूला लगा करके यहाँ पे सही चैनेज हम ला सके अपने कन्वर्ट का। तो हम वी लुकअप का फॉर्मूला लगाएंगे, लुकअप वैल्यू कॉमा एरिया अपना टेबल पूरी की पूरी हम सेलेक्ट कर लेंगे 1 से D लॉक एंड कॉमा 2 में हमारे चैनेज हैं तो हम 2 करेंगे तो हमारी ये एग्जैक्ट बॉक्स कन्वर्ट का चैनेज हमारा आ चुका है, जिससे एरर की बिल्कुल पॉसिबिलिटी ख़त्म हो जाती है। वी लुकअप लगाने से, फॉर्मूला लगाने से हमारी एरर की पॉसिबिलिटी ख़त्म हो जाती है। अगर हमें कुछ चेंजेस भी करने होंगे, इसमें चैनेज कुछ है तो सिर्फ हमें स्ट्रक्चर लिस्ट में जा कर के चेंज करना है और वी लुकअप की वजह से यहाँ पे वो अपने आप चेंज हो जाएगा। ये हमारी LHS हो गई। यहाँ हम LHS डाल देंगे और हम अपने ऊपर पूरे वाले को सेलेक्ट करके हम नीचे भी कॉपी पेस्ट उसे कर देंगे। ये हमारी RHS साइड हो जाएगी। ये हमारी RHS साइड हो गई। इसे मर्ज किया, ये हमारी RHS साइड हो गई। अब हमारी LHS और RHS का हमारा बन चुका। अब हमें सिर्फ इसी में फॉर्मूला लगाना है, उसके बाद सीधा हमें ड्रैग करना है। इसमें हमें कुछ नहीं करना होगा और कि नहीं जी हर सेल में जा कर के, हर कलवर्ड पे जा कर के फॉर्मूला लगा रहे हैं, इस तरीके का हमें कुछ भी नहीं करना है। हम इसको सही तरीके से हम अपना सेट कर लेते हैं। अब यहाँ में हम अपना वही फॉर्मूला लगाएंगे समिप्स का, समिप्स डाटा कलेक्शन के लॉक बी लॉक कॉमा, हमारी ये फर्स्ट कंडीशन चल रही है बी लॉक कॉमा हमारा PCC, और इसे हम सेंटर में से लॉक कर देंगे कॉमा सेकंड कंडीशन हमारा चैनेज लॉक कॉमा
इज इक्वल टू एंड और हमारा चेनेज और सेंटर में से लॉक। फिर थर्ड कंडीशन हमारी कॉमा साइड लॉक कॉमा और हम LHS अपना ये 0 0 आ रहा है, ये कुछ प्रॉब्लम है। यहाँ में हमने अपना 1 आगे क्रिएट कर दिया और हम नीचे तक हमने ड्रैग कर दिया ऐसे। अब देखेंगे यहाँ पे 1 आ चुका है हमारा। अब इसको हम सीधा कॉपी करेंगे, ऊपर राफ्ट वाले में पेस्ट करेंगे और यहाँ पे देखिए ये 8 ले रहा है राफ्ट, जबकि 7 नंबर है, 7 कर देंगे हम। और स्लैब में गए हम, यहाँ पर 7 किया हमने यहाँ पे और स्लैब में गए हम, हमने यहाँ पर 4 कर दिया फॉर्मूला में। इसी तरीके से हम अपना RHS में आए, यहाँ हमने 12 कर दिया और वही पेस्ट करके हमने 15 और इसे हमने 16 कर दिया। अब आप देख रहे होंगे ये हमारी LHS साइड है, जहाँ यहाँ पे हम RHS कर देंगे क्योंकि ये हमारे RHS साइड है। इसी तरीके से इसको भी RHS कर देंगे, इसको भी हम RHS कर देंगे। ये हमारे RHS का फॉर्मूला लग चुका है। अब हमारी स्लैब राफ्ट और PCC में हमारा फॉर्मूला लग चुका है, हमें वॉल में लगाना है फॉर्मूला अपना। तो सीधा हम राफ्ट वाले फॉर्मूले को उठाएंगे और वॉल वाले में पेस्ट कर देंगे। और यहाँ पर 7 की जगह हम 6 कर देंगे। इसी तरीके से इसे उठा करके हम उसमें करेंगे और यहाँ 6 की जगह 5 कर देंगे। और यहाँ पे भी RHS में भी हम 13 और RHS यहाँ पे है ऑलरेडी और हम इसे 14 कर देंगे। अब हम ये वॉल के जो फॉर्मूले उठा करके हम दूसरी वॉल 2 पे हम पेस्ट करेंगे और यहाँ पर भी हम अपना जो हमारा नेम है उसके आगे E है, जबकि हमारा G में नेम है, तो हम G कर देंगे यहाँ पर। और इसी तरीके से फर्स्ट लिफ्ट सेकंड वॉल फर्स्ट लिफ्ट का E है, यहाँ पे हम G कर देंगे।
यहाँ से कॉपी इसी तरीके से हम RHS में कर लेंगे। ई है वहाँ जी कर देंगे हम। और इसी तरीके से ई को हम जी कर देंगे। ये हमारा फॉर्मूला LHS RHS में लग चुका है पूरा का पूरा। एक बार देख लेते हैं बस इसे केवल। यहाँ पर हमारा चैनेज जो है वो आगे वाली रो उठा रहा था, उसे हम डी कर देंगे जिससे हमारा चैनेज वाला सेल ही सेलेक्ट हो। इसी तरीके से इसमें जी आ रहा है हमारा, जबकि चैनेज डी में है। इसी तरीके से जी में है, डी हो जाएगा। ये हमारा ये फॉर्मूला कंप्लीट हो चुका है। अब इसे एडजस्ट कर लेंगे बस केवल हमारे फॉर्मेट को सेंटर वगैरह में लेकर के। स्लैब को हम पूरा मर्ज कर देंगे जिससे हमारे पूरे सेल में हमारा शो करे वो। दोस्तों हमारा रेडी हो गया। बस हमारी जो मेहनत थी बस इतनी ही मेहनत है ये शेप ड्रॉ करने में और फॉर्मूला लगाने में। इनको हम सेंटर वगैरह में ला करके सही कर लेते हैं। अब क्या करेंगे, हम इसमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाएंगे। वही 1 इज इक्वल टू ग्रीन, LHS में हमने लगा दी है, और यही RHS में करेंगे हम 1 इज इक्वल टू ग्रीन। ये हमारे RHS में भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग हो चुकी है। अब हम चेक करने के लिए हमारा फॉर्मूला लगा है या नहीं लगा है, तो हम 386650 जो चैनेज है हमने जिसका हमने अभी बनाया है, उसके हम सारे जो हैं उनको वर्क डन हम डाल देते हैं इसमें। जैसे PCC राफ्ट, वॉल 1 फर्स्ट लिफ्ट, वॉल 2 फर्स्ट लिफ्ट। हम इस तरीके से एक अपना चेक कर लेते हैं कि हमारा सही बना है या फॉर्मूला हमारा सही से अप्लाई हुआ है या नहीं हुआ है। अब यहाँ पे देखिए इसमें 0 है जबकि हमने दिखाया, तो यहाँ पे देखिए 1ST फर्स्ट जो लिखा हुआ है उसमें हम T मिसिंग था यहाँ पर। जैसे T करेक्ट किया, फाइनल ठीक हो गया। यहाँ पर अपना फर्स्ट है तो इसे भी T कर देंगे, तो ये भी हमारा ठीक हो गया। जबकि हमारे फाइनल लिफ्ट में हमारा नहीं आया है, तो हम डाटा में जाके चेक करेंगे, तो हमने फाइनल की जगह हमने यहाँ पे सेकंड लिफ्ट लिया हुआ था, तो हम इसे फाइनली फाइनल लिफ्ट कर देंगे। फर्स्ट लिफ्ट और ये फाइनल लिफ्ट हो चुका है। डाटा में आके चेक करेंगे, तो ये ST हम कर देंगे यहाँ पर, और ये यहाँ पर अपना सेकंड आ गया हमारा, वॉल सेकंड, फर्स्ट लिफ्ट, वॉल सेकंड, फाइनल लिफ्ट। यहाँ पर भी हम अपना स्पेल मिस्टेक जो है उसे हम ठीक कर लेंगे। तो आप देखेंगे ये इस तरीके से हमारी चीज़ें आ चुकी हैं। राफ्ट, वॉल फर्स्ट फर्स्ट लिफ्ट, वॉल सेकंड फर्स्ट लिफ्ट,
वॉल फर्स्ट फाइनल लिफ्ट और वॉल सेकंड फाइनल लिफ्ट। जैसे ही हमने यही किया और हमारी स्लैब, अब हम अपना स्ट्रिप चार्ट में आकर के हम देखेंगे तो आप देखिए LHS में हमारा पूरा का पूरा अपडेट हो चुका है। इसका मतलब हमारा LHS का फॉर्मूला ठीक है। अब हम RHS करेंगे तो मैं इसी को कॉपी पेस्ट नीचे की साइड में स्लैब तक ले करके कर देता हूँ, इसी चैनेज का सेम, और बस साइड को हम RHS कर देते हैं। RHS कर दिया। अब हम स्टेप देखेंगे तो यहाँ पे भी हमारा जो फॉर्मूला है वो एप्लीकेबल हो चुका है। इसको हम मर्ज कर देते हैं और ये भी हमने मर्ज कर दिया। अब हम ये देख रहे हैं कि हमारा जो फॉर्मूला है वो सक्सेसफुली अप्लाई हो चुका है LHS और RHS में। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक VLOOKUP का फॉर्मूला लगाएंगे जिससे हमारे इस चैनेज पे हमारा कौन सा स्ट्रक्चर है और क्या साइज है उसका वो आ जाए। तो VLOOKUP एरे वैल्यू चैनेज हम B2D सेलेक्ट करेंगे ओनली, यहाँ A आएगा क्योंकि मर्ज है, B2D और कॉमा 2,0। ये हमारा स्ट्रक्चर का नाम आ गया यहाँ पर। इसके आगे हम इसको कॉपी पेस्ट करेंगे सीधा और E की जगह हम D कर देंगे क्योंकि D में हमारा चैनेज है, और हम 2 की जगह हम 3 कर देंगे क्योंकि हमारे 3 रो में हमारा साइज है। तो ये हमारा कलवर्ट का साइज और नाम आ गया। अब VLOOKUP इस वजह से लगाया है दोस्तों कि इससे बिल्कुल भी मतलब मैनुअली हर जगह जाके अपडेट करने की ज़रूरत नहीं होती। आप सिर्फ स्ट्रक्चर लिस्ट पे जो चीज़ चेंज करेंगे वो अपने आप पूरे चार्ट में अप्लाई हो जाएगा। हमने बॉर्डर किया। अब हमें क्या करना है, इसको सेलेक्ट करना है, इसको हम मर्ज कर देते हैं। अब इसे सेलेक्ट करना है और एक रो एक्स्ट्रा लेंगे हम, ये किया, और नीचे प्लस के करके हम आगे कर देंगे। अब ये देखिए मेरा जैसे ही सीरियल 1 पे हमारा अलग चैनेज था, सीरियल 2 पे ऑटोमेटिक अलग चैनेज आ चुका है, ऊपर चार्ट आ चुका है। इसका मतलब हमारा सब कुछ ठीक है। हम वही फिर आगे सेलेक्ट करेंगे, प्लस के नीचे आगे ड्रैग करते हुए चले जाएंगे बस केवल। अब ये देखिए 36, 37 तक हमारी आ चुकी है, जबकि हमारे टोटल हैं 51 बॉक्स कलवर्ट। तो कोई नहीं, ये हो गया। अरे इसे सेलेक्ट करेंगे फिर 37 से आगे, और हम आगे लेके चले जाएंगे। दोस्तों VLOOKUP का फॉर्मूले का यही फ़ायदा होता है। आप देखिए 31, 37, 35, 32, 31 हमारी बॉक्स कन्वर्ट है, तो 31, 51 तक ही हमारा आए हैं, उसके आगे कोई भी वैल्यू उसने नहीं ली है। तो हम आगे का डिलीट कर देंगे बस केवल। और ये हमारा पूरा का पूरा स्ट्रिप चार्ट रेडी हो चुका है। अब हम इसे चेक करेंगे। देखिए आपको कुछ नहीं करना, हर सेल में आकर के फॉर्मूला नहीं लगाना है। इसे आप इस तरीके से सेलेक्ट करके पूरा सेल के साइज को मर्ज कर सकते हो। यहाँ पे आए, सेल के साइज को मर्ज करोगे तो ये आपकी बॉक्स कन्वर्ट की शेप और सारी चीज़ें आ चुकी हैं। अब आपको बस कुछ नहीं करना है, इसमें आपका रेडी है। अब डाटा में जाकर के चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम एक एक चैनेज का हम पूरा कॉपी पेस्ट यहाँ पे चैनेज करेंगे हम सीधा। ये हम इनको हटा देते हैं, अब चेक कर रहे हैं क्योंकि हम कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। अब हमें क्या करना है, स्ट्रक्चर में जाना है अपना चेक करने के लिए। लिस्ट में हम जाएंगे, कोई भी चैनेज उठाएंगे रैंडमली कोई भी चैनेज, कि वहाँ हमारा अपडेट होता है या नहीं होता है। यहाँ 428 + 460 मैंने डाला, इसको पूरी जगह कॉपी पेस्ट कर दिया। अब हम देखते हैं 428 पे हमारा अपडेट हुआ या नहीं हुआ। दोस्तों देखिए यहाँ पर अपने आप आपने वहाँ डाला, यहाँ पे सारी चीज़ें अपडेट हो चुकी हैं।
अब इसी तरीके से आप दूसरा आइए, कोई भी चैलेंज लेते हैं। एक मैं नीचे रो इंसर्ट और कर लेता हूँ, और मैंने कॉपी कर दिया। हम दो एक साथ करेंगे। अब हम क्या करते हैं, अब हम ले लेते हैं दूसरा कोई भी। फोर वन 410 994 ले लेते हैं। इसे कॉपी करके हम सीधा नीचे तक पेस्ट कर लेते हैं। अब चेक करते हैं हम अपने, हमारा स्ट्रिप चार्ट अपडेट हुआ है या नहीं हुआ है। चार सौ 964 ये अपडेट नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है, इसका हम रीज़न देखते हैं। 410 प्लस 964 क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हमने आगे 1 इसमें इंसर्ट नहीं किया गया है, जो कि हमारा वर्क डन का साइन होता है। जैसे वहाँ पे 1 अपडेट किया, आप देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका पूरा स्ट्रिप चार्ट रेडी हो गया है। अब हम तीसरा इसमें हम डालेंगे, यहीं से फिर कॉपी पेस्ट हम करेंगे इसे पूरे को, जिससे हमारा दोबारा ना करना पड़े, और पेस्ट कर देंगे। अब हम इसमें तीसरा चैलेंज लेंगे कोई भी। जैसे हम 389,014 हम लेंगे, और इसे कॉपी करके नीचे तक पेस्ट कर देंगे। 389,14 पे हम आएंगे। अब ये देखिए यहाँ पे दोस्तों अपने आप ये अपडेट हो चुका है। दोस्तों इस सब का यही फ़ायदा है, केवल आपको सिर्फ एक बार फॉर्मूला लगाने हैं पूरे के पूरे, और उसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना होता है इसमें। और आप जब तक प्रोजेक्ट चलेगा, बहुत आसानी से आप अपने सीनियर को शेप में चीज़ें लेकर के अच्छी तरीके से, वेल मैनेज तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं उसके आगे, और आपको भी मॉनिटरिंग करने में बहुत आसानी रहेगी। क्योंकि सिर्फ आपको इसमें क्या है कि डाटा के पोर्शन में जाके, जैसे आप डीपीआर अपडेट जैसे करते हो, तो बस आपको डीपीआर अपडेट करना है, आपका चार्ट ऑटोमेटिक तैयार हो जाएगा। अभी मोस्टली क्या होता है कि आप पहले डीपीआर अपडेट करते हो, फिर स्ट्रिप चार्ट अपडेट करते हो मैनुअली, स्ट्रिप चार्ट में कुछ छूट जाता है, फिर कहते हो कि सर स्ट्रिप चार्ट रेडी नहीं है, टाइम चाहिए। अब इससे होगा क्या कि आप जैसे ही डीपीआर अपडेट करोगे, वैसे ही आपका स्ट्रिप चार्ट ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाएगा, बन जाएगा, जिससे आपकी टाइम सेविंग होगी, एक्यूरेसी 100% रहेगी, बिल्कुल एकदम से सब कुछ ये ठीक रहेगा। तो चलो दोस्तों,